अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय व्लॉग। दिस इज़ मी आशू मेहरजादी, सबके दिलों की शहजादी। होप यू आर ऑल डूइंग अमेजिंग एंड गुड। हमारा पिछला सवाल था कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सहरा कौन सा है। तो मोस्टली लोगों ने उसका आंसर सही दिया है, जिनमें जजा सरवर, उस्मान अकबर और इरहा जन्नत शामिल हैं। आज का हमारा सवाल है कि जन्नत की कुंजी नमाज है, बताइए नमाज की कुंजी क्या है। जो भी मेरे इस सवाल का जवाब देगा, मैं उसका नेम नेक्स्ट वीडियो में लाजमी मेंशन करूंगी। आज सारा दिन रेस्ट कर कर के थकने के बाद भाया मैं तो उठ के आया बाहर, देखा तो ट्यूशन वाले बच्चे आए हुए थे, फिर उनको पढ़ाया। बच्चों को पढ़ाना तो बहुत मुश्किल है। इट्स माय पर्सनल एक्सपीरियंस बाया, सच में। और प्राइवेट स्कूल्स में टीचिंग करना कोई आसान काम नहीं है। बहुत बड़ा चैलेंज होता है एक टीचर के लिए अपनी क्लास को लेके चलना। आज मैं आप लोगों के साथ अपना टीचिंग एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। मैं अभी बीएससी कर रही थी, तो मुझे बहुत ही ज़्यादा शौक चढ़ा हुआ था कि हाँ भाई, टीचर्स कितनी अच्छी होती हैं, इनको तो फुल यशी होती है, इतनी इनको रिस्पेक्ट मिलती है, क्यों ना मैं भी टीचिंग करूँ, टीचर बन जाऊँ, तो मुझे भी इतनी रिस्पेक्ट मिलेगी। फिर मुझे लग रहा था कि बहुत आसान है टीचर बनना, और टीचर तो बहुत यशी में होती हैं। मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था पहले, जो टीचिंग से पहले, तो मैं भी टीचिंग स्टार्ट कर दी। अब अभी मैं खुद एक स्टूडेंट थी, और मैंने फर्स्ट टाइम पे पढ़ाना शुरू कर दिया अलाइट स्कूल में, और सेकंड टाइम मैं एकेडमी जाती थी, खुद पढ़ रही थी। तो मैंने कुछ मंथ मैनेज किया, मुझे मुश्किल भी हुई, लेकिन तब शौक था, कुछ नज़र नहीं आ रहा था शौक के सामने। बस ठीक है, फुल मेहनत की, उनको भी कोई कंप्लेन का मौका नहीं दिया, स्कूल वालों को, अपनी भी स्टडी को मैनेज किया, लेकिन टीचिंग नहीं छोड़ी, की टीचिंग। लेकिन फिर नेक्स्ट मेरे एग्ज़ाम्स करीब आ गए, तो फिर एग्ज़ाम्स थे, टेस्ट हो रहे थे, टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट थी, तो इस वजह से मेरे लिए ना मैनेज करना फिर मुश्किल हो रहा था। टेस्ट नहीं याद होता था, क्योंकि इतना टाइम नहीं होता था कि मैं अपना किस टाइम पढूँ। तो फिर मैंने तब टीचिंग थोड़ी देर के लिए छोड़ दी, जब तक मेरे एग्ज़ाम्स नहीं होते। जैसे ही मेरे एग्ज़ाम्स हुए हैं, मैंने फिर टीचिंग स्टार्ट कर दी, क्योंकि अभी शौक उतरा ही नहीं था। तो मैंने फिर रियाजुल जन्ना में टीचिंग स्टार्ट की। तो वहाँ पता नहीं, वहाँ का मुझे माहौल नहीं पसंद आया, वहाँ पे मैं सही एडजस्ट नहीं कर पाई। फिर मैंने वहाँ से फिर छोड़ दिया। फिर मैं आ गई दोबारा अलाइड में, जिधर मैं पहले पढ़ाती थी। तो उधर फिर मैंने टीचिंग स्टार्ट की, फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया। मैं पीरियड्स लेती थी 3 से 7 क्लास तक। तो पीरियड्स लेना, तो पहले तो मुझे ये शौक था कि पहले मैं ना फुल क्लास को पढ़ाती थी। तो मैंने कहा पीरियड्स वाली जो होती है ना, वो यशी में होती हैं, क्यों ना मैं भी पीरियड्स ले लूँ। तो मैंने पीरियड्स ले ली। वो तो भई इतना मुश्किल काम। मेरी कोशिश ये भी होती थी कि जो काम मैं कर रही हूँ ना, वो मैं ऐसा करूँ कि कोई मुझे कुछ ना कहे, एप्रिशिएट करें, लेकिन मेरी किसी चीज़ का कोई भी मेरी तरफ से कमी नज़र ना आए उनको। लेकिन खुद मैं बेशक इतना खप जाती हूँ, जैसे भी खपना मैंने, लेकिन मैंने उनको फुल 100% करके अपना वर्क देना। लेकिन वो भी मुझे काफ़ी मुश्किल लगा मैनेज करना, लेकिन अपना काम मैंने सही से किया, बच्चों को पढ़ाया सही। लेकिन उसके बाद छुट्टियाँ आ गईं गर्मियों की, तो फिर जब मैं यहाँ छुट्टियों से वापस दोबारा गई स्कूल, तो उन्होंने मुझे बोला कि आपको हम क्लास दे देते हैं, जो मैंने पहले अपनी प्रेप क्लास पढ़ाई थी। जब मेरे एग्ज़ाम से मैं छोड़ के गई थी, तब वही क्लास अब 2 में थी। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे मेरी पहली वाली क्लास दे दें, क्योंकि उस क्लास के साथ मुझे अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी। क्योंकि जब मैंने टीचिंग स्टार्ट की थी, तो मेरी फर्स्ट क्लास वही थी, तो उनके साथ मेरी अटैचमेंट बहुत ज़्यादा थी। मैं तो खुश हो गई, मैंने कहा ठीक है, मैं वो क्लास पढ़ा लूँगी। वो बच्चे भी मेरे साथ अटैच थे, मैनेज करना आसान था, तो मैंने उनको पढ़ाया। आई थिंक मैंने उनको 6 मंथ पढ़ाए हैं। जैसे ही उनके एग्ज़ाम्स हुए हैं, वो नेक्स्ट क्लास में चले गए हैं। मेरे लिए फिर मुश्किलात, फिर नई क्लास आ गई है मेरे पास, और
फिर मैनेज करना मुश्किल हो गया मेरे लिए। लेकिन मैंने ना किया मैनेज जैसे-तैसे करके ना मैंने कोशिश की कि नहीं, मैं अब कर लूँगी, करूँगी, लाज़मी करूँगी। लेकिन फिर रमज़ान आ गया, रमज़ान में रोज़े रखे, साथ में उनको पढ़ाया, तो मेरा ऐसा दिल चला ना फिर टीचिंग से, बस उधर मेरा फुल स्टॉप लग गया और वहीं पे मेरा शौक एंड हो गया। यहीं पे हुआ मेरे शौक का एंड और मैंने स्कूल वालों को किया टाटा बाय-बाय। मैंने कहा बस बहुत हो गया। और अब यहाँ पे मैं ट्यूशन पढ़ा रही थी बच्चों को, तो मुझे मामा की कॉल आई कि पापा के लिए सेवइयाँ बना दो। तो मैंने फिर वो बनाई, बना के भेजी और बाय मुझे आवाज़ आई गोलगप्पे वाले की और गोलगप्पे आए और मैं खाऊँ ना, ये कहाँ लिखा है? ये हो ही नहीं सकता। फिर मैंने अपने स्टूडेंट को बोला भाग के जाओ और मेरे लिए गोलगप्पे ले आओ जल्दी-जल्दी, नहीं तो मैंने नहीं बचना। फिर मैंने गोलगप्पे खाए, मज़े उड़ाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय बाया।